श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 आदरणीय सभी श्रोता बंधुओं को सादर सप्रेम राम राम कहकर आज का राम कथा शुरू करने जा रहा हूँ। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की ये। आपने सुना था लखन जी जो मूर्छित थे, उनके चिकित्सा द्वारा ये सुस्त हो गए। यह समाचार गुप्तचर के द्वारा रावण के पास पहुंचा। तब ये बारंबार सिर पीटता है, अत्यंत व्याकुल होकर ये कुंभकर्ण के पास आता है। तभी ये सो रहा था, इसलिए विविध यत्न करके इनको जगाने का प्रयत्न कर रहा है। यह वृतांत दशानन सुने, यह वृतांत दशानन सुने, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुने। व्याकुल कुंभ करन पहियावा, विविध जतन करी ताहि जगावा। रावण गुप्तचरों के द्वारा लक्ष्मण जी के जीवित हो जाना सब प्रकार समाचार पा लिया और उनके पास वहां दूत एक मरमु जनावा सब बात उनको बता दिया। इसीलिए समाचार ये पा गया और समाचार सुनने के बाद रावण जीवन से निराश हो गया। इनके जीवन में अत्यंत निराशा फैल गया, उसका धैर्यच्युत हो गया, इसीलिए इनका मुंह सूख गया। अतः आगे कुंभकर्ण से मिलने पर कुंभकर्ण उन्हें पूछेगा कि काहे तव मुख रहे सुखाई। अतः इनके मुख भी सूख गए। इनके पुत्रों का वध हुआ और आधे कटक का नाश भी हो गया, इसलिए विषाद हुआ था। प्रथम हितासु तनय कपि मारा, प्रथम हितासु तनय कपि मारा, सो सुनि रावण भयउ दुखारा। इसीलिए ये दुखित था। अब शत्रु के जीवित हो जाने से उनको अति विषाद हुआ। इसका कारण भी है कि हमारे दल में इतना मरे, कोई भी जीवित न बचा, जीवित न हुआ, और उधर एक लखन मरे सो भी जीवित हो गया, वह भी फिर हमारे वैद्य के द्वारा जीवित हुआ।
हम जानते तो पहले पहले हमको पता लग जाता तो हम सुसेन को वहां जाने नहीं देते। उधर एक विषाद का भी बात है कि नकालनी पर उनका भरोसा था और वह भी मारा गया हनुमान जी के द्वारा। अतः ये सिर पीट कर ये सोचते रहा, अत्यंत विषाद युक्त हो गया। यह वृतांत दशानन सुने अति विषाद पुनि पुनि सिर धुने अति विषाद पुनि पुनि सिर धुने। अत्यंत विषाद होने पर धैर्य उनका न रहा। सोचा कि हमारे व्याकुलता की केवल अभी एक औषधि है, ये केवल कुंभकर्ण है। उसके बल पर मुझे पूर्ण भरोसा है, कारण इनके समान भट्ट अर्थात वीर जगत में नहीं है जो इनके साथ युद्ध कर सके। जेहि न होई जग प्रतिभट जाता जागत होई त्रिहुपुर त्रासा। इनके समान प्रतिभट कोई जन्म हुआ ही नहीं। तो वाल्मीकि रामायण में लिखा गया कि रावण बड़ा दुखी होकर राक्षसों को कह रहा है कि देखो ये बड़ा दुख की बात है, हमारा सब तप व्यर्थ हो गया, हम एक साधारण मनुष्य से हार गए और मुझे ब्रह्मा का वचन सत्य जान पड़ता है। पहले मैं उनको समझता था कि ये वृद्ध होने के कारण, इनके मोती भ्रम के कारण ये ऐसा लिख दिया। ऐसा बात नहीं है, ऐसा अभी सत्य जान पड़ता है कि मुझे मनुष्य से भय है और मनुष्य के हाथ हमारा मृत्यु है। ये एक बात है। और सूर्यवंश में जो अनरण्य राजा थे, उसने मुझे शाप दिया था कि हमारे वंश में एक राजकुमार के द्वारा तुम्हारा मृत्यु होगा। इसका फलस्वरूप सूर्यवंश में राम जन्म हो गए। और भी इसलिए सोच रहा है कि वेदमती ने इनको शाप दिया था, ये मैं जान के रूप में आकर तुम्हारा नाश तो करूंगा। जो मुझे ये शाप दिया था, इनकी शाप ही यहाँ उपस्थित हो गया है। अतः कुंभकर्ण को जगाना उचित है, इनके बाद दूसरा कोई चारा नहीं। तो उनके पास जाकर विभिन्न जत्न करके जगाता है। क्यों? उसकी निद्रा पूरी नहीं हुई है, वो हाल ही में तो सोया है, 6 मास तो सोएगा। जो वाल्मीकि रामायण में वर्णित है कि जब वानर सेना समुद्र के उत्तरी तट पर थी और विभीषण रावण को उपदेश कर रहा था, उस समय वह जागा हुआ था। उस समय कुंभकर्ण जागा हुआ था। ये बात वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। अतः इनका 6 महीना पूरी नहीं हुआ, ये अभी हाल में हुआ है, जो 10-15 दिन होगा। तो व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा।
व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करी ताही बुझावा, विविध जतन करी ताही जगावा। तो देव माया के कारण सोते में यह जो मृतक के समान होकर बराबर सोते रहता है, इसी से साधारण दया वह जाग न सकता था। उसके लिए रावण को विविध जत्न करना पड़े। वाल्मीकि रामायण में वर्णित है कि ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण को शाप दिया था कि तुम आज से मृतक के समान होकर बराबर सोते रहो। तस्मात् त्वं अद्य प्रभृति मृतकल्पः सहिष्यते, मृतक जैसा तुमको सोना पड़ेगा। और रावण के प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने उनके जागने और सोने का नियत कर दिया कि 6 महीने सोकर एक दिन जागेगा और फिर सो जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने इस बात को एक कर लिया। और मानस में जो वर्णित है, रामचरित मानस में, ये देव माया से मोहित होकर 6 मास नींद का वर मांगता है ब्रह्मा जी से। तो देवताओं ने सोचा कि ये इतना बड़ा खाने वाला है, अगर ये खाएगा तो सब संसार को खा जाएगा, इसीलिए इनका कुंभकर्ण सम सोवतनी, के इनको सोना ही अच्छा है। इसीलिए सरस्वती को बुलाए और इनका बुद्धि में ये प्रवेश करके उसने जो 6 महीना जागा का जो वर मांगा था, उनको ये 6 महीना नींद में सोने का वर मांग लिया। तो इसमें देवताओं का चक्रांत है। तो देवमाया ने इनके मन बुद्धि को मोहित कर दिया। तो शारद प्रेरी तासुमति फेरी, मांगे सी नींद मास सटकेरी। निशिचर कुंभकर्ण जागा, विभिन्न जत्न करने के बाद जागा। वह कैसा दिखता है? मानो साक्षात काल ही निशिचर शरीर धारण करके बैठा है, अर्थात उसका रूप बड़ा विकराल और भयंकर रूप था। कुंभकर्ण ने पूछा रावण को, हे भाई, तुम्हारा मुख क्यों सूख रहा है? तो अभिमानी रावण अभिमान पूर्वक उसे सब कथा सुनाई और यह भी सुनाई कि जिस तरह ये सीता जी को हर कर ले आया, उसे भी सुनाया। फिर कहा, हे तात, बानरों ने सब राक्षसों को हमारे मार डाला, बड़े बड़े विकट विकट योद्धाओं को संहार कर डाले। जागा निशिचर देखियो कैसा, जागा निशिचर देखियो कैसा, मानहु काल देह धरि वैसा, कुंभकर्ण बुझा कहु भाई, कुंभकर्ण बुझा कहु भाई, काहे तब मुख रहा सुखाई।
कथा कही सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरियानी। तात तात कपि न सब निशिचर मारी, महामहा योद्धा संहारे। तो वाल्मीकि रामायण में कुंभकर्ण का रूप जो वर्णन किया गया है, सुनिए। रूपं उत्तिष्ठ ततः तस्य कुंभकर्णस्य तद्बभौ। रूपं उत्तिष्ठ, उठने पर, जागने पर, ततः तब, तस्य कुंभकर्णस्य तद्बभौ, ऐसा इनका रूप हुआ था कि जुगान्ते सर्वभूतानि कालस्य एव दिदक्षतः, अर्थात उठते समय कुंभकर्ण का रूप जुगांत में सब प्राणियों को भस्म करते हुए काल जैसा दिखाई दिया है। तस्य दीप्तो अग्नि सदृश्य विद्युत सदृश्य वर्चसी, अर्थात अग्नि के दीप्ति के समान प्रकाशित और बिजली के समान तेजस्वी उनके नेत्र ये ग्रहों के समान दिखाई दे रहे थे। जो ब्रह्मा के समान है, उसके नेत्र ग्रहों के समान दिखाई दे रहा था। और गोस्वामी जी लिखते हैं, जागा निशिचर देखियो कैसा, जागा निशिचर देखियो कैसा, मानहु काल देह धरि वैसा, मानहु काल देह धरि वैसा। रावण उसके पास आने के समय व्याकुलता उनके मुख पर तभी तक छाया है, इससे इनका मुख सूख गए जो व्याकुलता के कारण। इसीलिए कुंभकर्ण पूछा, किस लिए तेरा मुख सूख रहा है? कुंभकर्ण बुझा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई, काहे तब मुख रहा सुखाई। रावण ने कहा, सुपर्णखा से राम लक्ष्मण का परिहास और उसका नाक कान काट जाने से लेकर सभी बात, और भी जिस प्रकार सीता हरण किया उन्होंने, वह सब कथा पूरी की पूरी सुना दी और कहा कि अगर मैं सीता हरण न करता तो मेरा अभिमान कैसे रहता, इसकी मैंने अपना बहन का बदला भी कैसे लेता, तो मुझे इसी कारण से सीता जी को हरण करना। कथा कही सब तेहि अभिमानी, कथा कही सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरि आनी। रावण कुंभकर्ण को प्यार से समझाता है, जैसे पुत्रवत संबोधन करता है, सुत संबोधन करता है, कारण इससे अपना दुष्ट स्वार्थ कार्य साधन जड़ित है। कुंभकर्ण के द्वारा ही इनका स्वार्थ साधन हो सकता है। यहाँ खड़ों के तो यह रीति है
स्वार्थ साधन के लिए उन्होंने यह विशेष नम्रता इनके स्वार्थ हासिल के लिए दिखाता है। जैसे गोस्वामी जी ने कहा है, अगर नीच लोग, दुष्ट लोग नम्रता दिखाता है तो ये दुख का कारण होता है। जैसे अंकुश अगर ये नीचे मुख करता है तो हाथी का दुख है, धनु नीचे मुख करेगा तो किसी का प्राण लेगा, और सर्प नीचे मुंह करेगा तो किसी का प्राण लेगा, और बिलाई अगर नीचे मुंह करके बैठता है तो जानिए ये सर्प, ये चूहा को अवश्य पकड़ने वाला है, इनका संधान ये पा लिया। ऐसे नीचे लोग अगर झुक जाएंगे और नम्र होकर खुशामद करके अगर कहेंगे तो ऐसा जानिए कि प्राण जाने वाली है। तो अब कुंभकर्ण का भी वध हो जाएगा निकट भविष्य में। बोले श्यावर रामचंद्र की न बनी नीच के अति दुखदाई, न बनी नीच के अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई, जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई, भयदायक खल के प्रिय वाणी, भयदायक खल के प्रिय वाणी, जिमिय काल के कुसुम भवानी। अत्यंत भयदायक है। अगर नीच नम्रता प्रकाश करता है तो काहे तब मुख रहा सुखाई, जो पूछा इसका उत्तर रावण देता है कि इसका कारण है, मुख सुखने का यही कारण है कि तात कपि न सव निशिचर मारे, महा महा योद्धा संहारे, महा महा योद्धा संहारे। हे तात, मैं इस पर इसी कारण से भयभीत है, अतः भय से ही हमारे यह मुख सुख रहा है। मम मुख रहे सुखाई, तो इसीलिए मम मुख रहे सुखाई, इसी से हमारी रक्षा करो तो भ्राता, और सबको आज ही वध करके हमें सुखी कर दो। जो वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है ये बात। तद एतत् भय उत्पन्नम त्रायस्वेह महावण, हे महावण मुझे रक्षा करो। एतत् भय उत्पन्नम, इससे ये इस भय से त्रायस्वेह महावण नाशाय त्वं इमान अद्य, अभी इनका वध कर दो। नाशय त्वं इमान अद्य तदर्थं बोधित भवान, इसीलिए मैं तुझे कह रहा हूं। वाल्मीकि रामायण में ये बने है। ये कहा महा महा योद्धा संहारी, जो कहा महा महा योद्धा, ये कौन, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम बताता है कि देखो, इनका नाम है दुर्मुख, देवांतक, नौरांतक, भारी योद्धा, अतिकाय और अकंपन, महोदर आदि रणधीर वीर सभी रणभूमि में मारे गए। रावण का वचन है,
दुर्मुख सुररिपु मनुजहारी भटतिकाय अकंपन भारी अपर महोदर आदि कबीरा परे समर मही सवरण धीरा परे रमण समर मही सवरण धीरा। इसका जुड़ाने वाले श्लोक सुनिए वाल्मीकि रामायण में जो लिखा है। अतिकाय प्रहस्तश्च महानाद महोदरेहि देवशत्रु निकंभश्च देवांतक नरांतकौ अपरे बलिनः सर्वे युद्धायुः वानरैहि रामेण निहता केचित् सुग्रीवेण तथा परे हनुमत्ता च अंगदेन लक्षणेन महात्मना जुथपैहि वानराणां ते निहत सर्व राक्षसाः। अर्थात जो पूर्व कहा था वानरों के सेना ने और योद्धाओं को मारा, फिर उसका नाम गिनाए कौन कौन मारा। ये सब मरे, ये सब समरमही, ये सब परे समरमही सवरण किया। तो कौन कौन हमारे राक्षसों को मारा आपने अभी सुना। बोले सियावर रामचंद्र की जय। अतिकाय प्रहस्तश्च महानाद महोदरे देवशत्रु निकंभश्च देवांतक नरांतकौ अपरे वरिष्ठ सर्वे युद्धाय वानरे। ये सब वानर ने इनको तो मार दिया। रामेणा निहता के चित्त, तो कुछ रामचंद्र जी ने भी वध किया है, लक्ष्मण जी ने भी कुछ वध किया है, और हनुमत च अंगदेन लक्ष्मणे च महात्मना, हनुमान अंगद मिलकर भी उन्होंने भी कुछ हमारे लोगों को मारा है। जुथोपैश्च वानराणा ते निहत राम सर्वराक्षसा। लेकिन वानर के द्वारा हमारे सब राक्षस तो मरे हुए, ऐसा ही जानो। अर्थात जो बोलिए सियावर रामचंद्र की। ये सब दुख भरे कहानी उनको सुनाया, इसलिए उनको उत्तेजित करने के लिए, इनको उत्तेजित करने के लिए कहा परे समरमही सवरण धीरा। ये कोई साधारण योद्धा नहीं थे, इतने राक्षस मरे कि उनको उठाना भी असंभव हो गया। वे जहां के तहां पड़े ही रह गए। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण को बहुत दुख हुआ और बोला कि रावण को गाली दिया, बड़े भाई को गाली दिया। सठ उनको कहा, अरे सठ, जगत जननी सीता जी को हर कर लाए हो, तू कैसा काम किया। जगत जननी सीता जी को हर कर ले आए और इसी पर अब भी तू कल्याण की इच्छा करते हो। सुनि दशकंधर वचन तव, सुनि दशकंधर वचन तव, कुंभकर्ण बिलखान। रो पड़ा, इनके आंखों में आंसू भर गए। कुंभकर्ण का
कुंभकर्ण बिलखान जगदम्बा जगत माता जगदम्बा हरियाणी सठ चाहत कल्याण सठ चाहत कल्याण। श्री सीताराम अर्पण। इस चीज से जान पड़ता है कि इनको कुछ ज्ञान है राम जी के बारे में। और अभी तो सठ कहकर रावण को गाली दिया, लेकिन अगला एपिसोड में उनको समझाएगा राम जी से युद्ध छोड़ो, सीता जी को वापस कर दो। तो इनका सुंदर वचन कुंभकर्ण का ये भी सुनने योग्य है, तो अगले एपिसोड में जरूर सुनना चाहिए। श्री सीतारामार्पणमस्तु। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।